7/24 को मुझे प्रतापपुर प्रक्षेत्र का एक अस्कल जंगल है, वहीं से सूचना मिली कि ट्रैक्टर जो है लोड करके, बोटा लोड करके उतर रहा है। जब वहाँ पर चढ़ा हुआ था तो उतरेगा। मैंने अपने प्रक्षेत्र का सहायता से एक टीम गठन किया और जिसमें कि टीम के साथ साथ में प्रशासन भी थे हमारे साथ में। प्रशासन के साथ में यानी कि हमारे प्रतापपुर थाना के अधिकारी लोग थे, फोर्स थे। उनकी सहायता से जब वहाँ पर गए, पकड़ लिए, लौट रहा था, अस्कल जंगल के पहाड़ी पर से लौट रहा था, उसी समय हम लोग पकड़े। पकड़ने के दौरान तो रुकने के पहले, यानी गाड़ी को रोकने के पहले वो छोड़ करके वो भागने में सफल हो गया। तस्कर लोग भाग गया। जो ड्राइवर थे या करने वाले लोग, तस्कर बोला जाए, वो भाग गए। और जंगल था, हम लोग का अनजान जंगल था ना मेरे लिए, तो फिर भी वो छोड़ करके भागने में सफल हो गए। लेकिन ट्रैक्टर को पकड़े। ट्रैक्टर में भी बहुत खराबी थी, मतलब पता नहीं कैसे वो लोग करते हैं स्टार्ट। बिना बैटरी का था, बिना लाइट का था। तो दूसरा गाड़ी मंगवाना पड़ा हमें, लोकल आदमी से गाड़ी मंगवा करके उसको खींच करके फिर नीचे लाए और यहाँ तक लाने में सफल हुए। तो उसमें कितना बोटा लोड था, कौन सा लकड़ी का सर? देखिए वो तो मिक्स था, ज़्यादातर वो व्यंजन था और सलाई वगैरह था तो बोटा बहुत। लेकिन वो आने के क्रम में, क्योंकि हम उस रास्ते से नहीं लौटे जिस रास्ते से वो लोग ले जाता है, वो बड़ी घुमावदार पड़ता है। अब रात हो गई थी, शाम, इसलिए हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपना रहे थे। शॉर्टकट रास्ता में अपनाने के कारण क्या हुआ कि एक जगह बहुत गड्ढा था, पथरीला जगह था और गाड़ी पलट गई। मेरे पास उसका वीडियो वगैरह भी है। तो वो गाड़ी पलट गई तो बोटा सब बहुत सा नीचे गिर गया। लेकिन लास्ट में चूँकि रात्रि हो गई थी, करीब 7:30-8 बज गया था, तो जिसके कारण के फिर हम उसको लोड नहीं कर पाए। लोड करने के समय में स्थान भी बहुत ही क्या बोला जाएगा, सेंसिटिव इलाका है, जिसके कारण हम लोग को उतरना भी था। फोर्स भी हमारे साथ में, तो वो भी हमारे पर जिम्मेवारी थी। फोर्स ज़्यादा नहीं थे, 3-4 ही फोर्स थे और कुछ नीचे में छोड़ के गए थे। तो जिसके कारण वो सारे जिम्मेवारी को देखते हुए, स्थिति को भांपते हुए हम उतरना मुनासिब समझे। जितना उसमें बचा, 4 बोटा लोड बचा, तो 4 ही बोटा लोड करके नीचे उतर गए और उस ट्रैक्टर के साथ उतरे। तो जो लकड़ी सर जंगल में बचा हुआ, उसको फिर आप मंगाइएगा? हमने भेजा है, अगर बचा रहेगा तो उसको हम मंगा लेंगे। अभी तक तो सूचना नहीं मिली है, आज गए हैं लोग, तो देख लेंगे। अगर बच गया होगा, क्योंकि रात वो लोग करते हैं काम ना, तो अगर बच गया होगा, क्योंकि कल पानी पड़ रहा था, तो पानी पड़ने का कारण हो सकता है नहीं ले गया हो सकता है। लेकिन आज थोड़ा सा खुला हुआ दिन लग रहा है, तो अच्छा सर, वन विभाग में इतना कर्मचारी है कि आप खुद हैं रेंज अधिकारी, जी, आपका फॉरेस्टर है, आपका इतना जवान है, उसके बाद भी जंगल की कटाई कैसे हो जाती है? हाँ, ये ठीक है। एक्चुअली हमारा भी यहाँ पोस्टिंग है, 2 प्रभाग में है, एक और अन्य प्रक्षेत्र के प्रभाग में भी है। खैर वो ज़्यादा मैटर नहीं रखता है। हमारे यहाँ वनरक्षी मात्र 12 है और जब बीट जो कहलाता है सब बीट, वो 17 है। तो उसी में 12 में से सबको देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जितना बल चाहिए हमें फॉरेस्ट गार्ड को, उतना बल नहीं है और फॉरेस्टर तो है ही नहीं। तो जितना मेरे पास संसाधन है, हमारे पास जो व्यक्ति हैं, ये फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड है, उतने में से हमको काम करना पड़ता है। दूसरा कि प्रतापपुर प्रक्षेत्र से होकर ही दूसरे जगह से गाड़ी में बोटा लोड करके भागता है।
अब वो एरिया है जैसे कि पलामू से आता है, मनातू पलामू से आता है, और दूसरा हमारे बगल का रेंज है वो कुंदा है। कुंदा से भी घुसता है, कटता है उधर, और कुंदा से भी घटता है। बेशक हमारे यहाँ भी कटना शुरू हो गया, उसके देखते हुए हमने भी देखा, जांच किया, कटा है, और तब मैंने रोक किया है। तो कैसे रोक लगाइएगा सर? इसमें रोक लगाने के लिए मैंने जो शुरुआत किया, अभियान एक शुरुआत किया कि जो जो तस्कर लोग हैं उसको चाहे थे या तो अपने स्तर से या पुलिस के स्तर से उसको हम पकड़ेंगे। और जिसका भी नाम आया है, एक छोटू कुर्मी नाम करके है और मदन यादव बोल करके है यहाँ के सतवहनी के, ये दोनों सरगना का हेड है। छोटू कुर्मी पर तो रोक लगा रहे हैं, आज नहीं, कल आने वाले हैं, उसको नोटिस भेजा है, उनको आना चाहिए। नहीं तो फिर पुलिस की मदद से चाहे जहाँ भी रहेंगे उसको ट्रैकिंग करके उसको पकड़ेंगे और उसको अंदर करेंगे। जबकि उसके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उसके ऊपर भी बहुत सा केस है, लेकिन केस बहुत दिन के बाद खुलता है, 2 साल 3 साल के बाद खुलता है, इमीडिएट एक्शन नहीं हो पाता है। तो मैंने ये रास्ता अपनाया है कि नोटिस दे करके उसको बुलाते हैं, अगर नहीं आता है तो फिर हम प्रशासन के साथ उसको पकड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार मदन यादव जो है वो सतवहनी का है, वो पकड़ में नहीं है, उसके कितना गाड़ी 6 गाड़ी पकड़ाया है उसका, बावजूद वो अपना धंधा पूर्व में 6 गाड़ी पकड़ा। हाँ, पूर्व में 6 गाड़ी पकड़ चुके हैं, फिर भी वो अपना धंधा नहीं छोड़ रहा है। तो गाड़ी पकड़ाया तो सर FIR भी हुआ होगा? बिल्कुल। तो जेल भी गया होगा? हाँ, जेल भी गया है, वो निकला भी है। अब फिर हम उसके ऊपर जो अपने दूसरे केस में जो किए हुए हैं उस केस में ही उसे हम पकड़ेंगे। अगर हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं ऐसे अपने बल से, मतलब वन विभाग अपने तरीके से, अपने संख्या बल से, तब मैं इसका हमारे थाना से सहायता लेकर के उसको मोबाइल ट्रैकिंग कर करके जैसे भी हो, चाहे उसके घर पे जा करके, लेकिन अरेस्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ये तो हुआ यहाँ का। आपने कहा कि पूरे जंगल का प्रतापपुर प्रक्षेत्र के बारे में, तो उसमें हमने रात्रि में भी मैं रेड करता हूँ। पूर्व में हमको लगता है कि पिछले साल जुलाई अगस्त महीने में 8 गाड़ियाँ पकड़े, जिसमें से एक बोलेरो भी शामिल है। तो जिसके कारण दहशत तो है, फिर भी संख्या बल कम है। और दूसरा कि जिस एरिया से ले जाता है, जिस रोड से ले जाता है, वहाँ रोकने का कोई साधन नहीं है, मतलब वहाँ नाका नहीं है। हमने अपने वन पदाधिकारियों से, वरीय वन पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट किया है, DC साहब के यहाँ से भी ये मैटर उठा था कि कैसे उसको रोका जाए। तो मैंने कहा कि जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया अर्थात हमारे प्रतापपुर प्रक्षेत्र का जो लास्ट एरिया पड़ता है, जो उधर टच करता है, सलैया के आसपास में टच करता है, तो उस आसपास बॉर्डर एरिया में एक स्मार्ट नाका होना चाहिए। मैंने मांग किया है, यानी प्रतापपुर प्रक्षेत्र से 2 बिंदु से, 2 रास्ते से होकर के बिहार घुसता है गाड़ी। एक सलैया के पास में रेहड़िया मोड़ है, रेहड़िया मोड़ के पास घुसता है। एक इसको बोलते हैं एक कोरा के आसपास में, जहाँ की एक पंचायत समिति है, भवन बना हुआ है, उसके नज़दीक से गुजरता है। ये 2 जगह हम लोग मुख्य बिंदु हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में वरीय पदाधिकारियों का नज़र चुकी है, तो हो सकता है इस बार नाका वहाँ पर बन जाए, तो कंट्रोल करने में हम लोग सफल होंगे। इसके पहले ज्वाइंट ऑपरेशन में मैंने किया है, क्योंकि सलैया में ही ये है, ये पथरा में है, आरा मिल है, बिहार से बाहर है, तो बिहार के रेंज ऑफिसर से और अपने हम खुद जा कर के 2 बार ऑपरेशन किए, जिसमें कि आरा मिल को ध्वस्त किए, बहुत सा रेड करके लाए और ख़त्म किए। लेकिन उन लोग आदत बनी भी है, कुछ दिन रहता है फिर दूसरा आरा मिल सेटअप कर देते हैं। तो ज्वाइंट ऑपरेशन उनके साथ भी शामिल है, जारी है, और हम लोग गुप्त ये कर करके ऑपरेशन चलाते हैं। क्या नाम हो सर आपका?
मेरा नाम बद्री नारायण दास है।